शौक से सुन रहा था, जमाना बड़े शौक से सुन रहा था, हम ही चल दिए दास्तां कहते कहते। और एक शेर हजरत वाला के ऊपर आप लोग तवज्जो से सुन ले कि उम्मीदे हूर ने सिखा रखा है हर फन वाइज को। उम्मीदे हूर ने सिखा रखा है हर फन इस वाइज को। ये हजरत देखने में सीधे साधे भोले भाले हैं, आइए इनसे मिलते हैं, सलीके के लोग हैं। आइए इनसे मिलते हैं, सलीके के लोग हैं, सर भी कलम करेंगे बड़े प्यार से। आइए इनसे मिलते हैं, सलीके के लोग हैं, सर भी कलम करेंगे बड़े प्यार से। गोया हजरत वाला ने अपनी इस तकरीर के दौरान कौम मिल्लत की एक एक खराबी को, एक एक बीमारी को इतने मुख्तसर अंदाज में कि किसी को महसूस भी नहीं हुआ कि हजरत की बात अब पूरी हो रही है, तब पूरी हो रही है। इधर देखें, उधर देखें, अब उठें, तब उठें। इसी तरीके से ला करके इस जलसे को ऐसे मोड़ पे ला करके रख दिया है, इतना खूबसूरत माहौल बना दिया है। अल्लाह तबारक व तआला हजरत वाला के साए को तादेर कायम दायम रखे। गोया हजरत वाला यूं कह रहे थे, ये चमन सबों का है, कदम कदम बहम चले। ये चमन सबों का है, कदम कदम बहम चले। हमारे साथ तुम चलो, तुम्हारे साथ हम चले, न हमसे दूर तुम चलो, न तुमसे दूर हम चले। ये दोस्ती का वक्त है, मिला के सब कदम चले। गोया हजरत वाला यूं कह रहे थे, अल्लाह से करे दूर तो तालीम भी फितना, अल्लाह से करे दूर तो तालीम भी फितना, अमलाक भी, औलाद भी, जागीर भी फितना। नाहक के लिए उठे तो शमशीर भी फितना, शमशीर ही क्या नारे तकबीर भी फितना। और यूं कह रहे थे, फूल की पत्ती से कट सकता है हीरे का जिगर, फूल की पत्ती से कट सकता है हीरे का जिगर। मर्द नादा पर कलामे नरमो नाजुक भी असर, मर्द नादा पर कलामे नरमो नाजुक भी असर। और यूं कह रहे थे कि डॉक्टर कलीम आजिज ने एक शेर कहा, तुम शौक से कॉलेज में फलो, पार्क में फूलो, तुम शौक से कॉलेज में फलो, पार्क में फूलो, जायज है गुबारों की तरह चरख पे झूलो। बस एक सुखन बंदे आजिज का रहे याद, अल्लाह को और अपनी हकीकत को न भूलो, अल्लाह को और अपनी हकीकत को न भूलो। अब बड़े इख्तिसार के लिए, चूंकि जनाब नदीम शाद साहब का ये की है तो सिर्फ 5 मिनटों के लिए, वक्त ज्यादा इजाजत नहीं देती है। मैं हजरत वाला को आवाज स्टेज दूंगा कि आप आइए और 5 मिनट में खालिस नातुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़कर हम सब सामीन की कुलूब को मुजल्ला व मुशफ़्फ़ा फरमा दीजिए। जितने भी अहबाब अभी भी दुकानों में हैं, हमारी माएँ बहनें जो घूम रही हैं, आप लोग अपने पिंडाल के अंदर पहुंच जाए। ये कबूलियत की घड़ी है, इस वक्त रब से जो मांगेंगे अल्लाह सब दे देगा। इससे बेहतर मजलिस नहीं हो सकती। तो तमाम माएँ बहनें भी पिंडाल में पहुंच जाए, तमाम अहबाब भी जलसेगाह में आ जाए। ये जलसेगाह इंतहाई खूबसूरत हो चुका है। इरशाद दाश्त पर तशरीफ फरमा उलमा कराम शोराए थाम। मैंने अपना रोजी रात में ही हलाल कर लिया है, लेकिन एक मेरे बड़े ही मुशफ़िक़ करम फरमा हज़रत मौलाना हाफिज़ क़ारी अब्दुस्सलाम साहब, जो बेहतरीन मुक़र्रिर भी हैं और बेहतरीन शायर भी हैं। मैंने उनका डायरी देखा है कि अशार से उनका डायरी पुर रहता था और बेहतरीन कलमकार हैं। उनकी ख्वाहिश है और चंद लोग जो मुझे नहीं सुन पाए थे, उनकी तमन्ना थी। रात में ही मैं जाना चाह रहा था, बज़िद होकर के बाबू रब्बान ने, दीगर लोगों ने रोका। चंद अशार आप हज़रात के माबैन खालिस नाते पाक के मैं चूरन बेचने का आदी नहीं हूँ। रात में आप लोगों ने सुना है, हज़रत मौलाना महबूब साहब कई बार सुन चुके हैं। आपसे खुसूसी दुआ चाहता हूँ। हज़रत मौलाना अमानुल्लाह साहब की मौजूदगी में तीसरी बार पढ़ रहा हूँ शेर बतौर खास। एक बार तो दरूद शेर पढ़ लीजिए सभी हज़रात। इरशाद हो। अज़मत अज़मत नबी देखो
रब से दोस्ताना है। कह दो सुभान अल्लाह। कुरान करीम की एक आयत है, सुभान अल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। इस आयत करीमा को ज़हन में रखें और उलमा किराम से खुसूसी तवज्जो। एक ऐसा कलाम पेश कर रहा हूँ कि इसके हर शेर पर ये मुक़र्रिरीन चाहे तो घंटों बोल सकते हैं। शेर बतौर खास, अज़मत नबी देखो, रब से दोस्ताना है। अज़मत नबी देखो, रब से दोस्ताना है। अज रब से मिलने आका का रब से मिलने का अजी पल में आना जाना है। समझते हैं शेर को तो सुभान अल्लाह बोले। आप लोग को मैं रात से गर्म करने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन आप लोग ठंडे पड़ जा रहे हैं। गर्म होइए इसलिए कि चतुर्वेदी साहब को सुनना तो गर्म होना पड़ेगा, नोट से नहीं तो कम से कम होठ तो हिलाना पड़ेगा। बेदार होकर सुने आप लोग, बहुत कंजूस लोग मालूम होते हैं। अज़मत नबी देखो, रब से दोस्ताना है। और माँ बहनों के हवाले से कोई शेर नहीं आया, माँ बहनें तशरीफ रखती है। शेर बतौर खास, झोंपड़ी हलीमा की इसलिए महकीती थी। चतुर्वेदी साहब जब तशरीफ लाए तो गमगमा रहे थे, आपसे खुसूसी झोंपड़ी हलीमा की इसलिए महकीती थी। अरे गोद में हलीमा के अज गोद में हलीमा इत्र का खजाना है। गोद में हलीमा के बहुत खूब माशाअल्लाह, बहुत इत्र का खजाना है। और एक ऐसा शेर कि हर जमात में जाने वाला शख्स समझेगा। शेर बतौर खास, इश्क़ मुस्तफा क्या है ये बिलाल से पूछो। मुझे पता है, अच्छी तरह से जानता हूँ कि बहुत ताखिर हो गई है और ताखिर मैं खुद भी हो गया हूँ, बहुत ज्यादा लेट हो चुका हूँ। आज की गैर हाजिरी लग चुकी है, लिहाजा उंगली न करें। मैं चंद अशार पेश करूंगा, उसके बाद अपनी जगह लूंगा। मुझे अपनी जगह का इल्म है। जज़ाकुमुल्लाह। क्या नाम है आपका? देखिए, शौकत भाई ने 50 रुपए इनाम से और एक भाई ने 100 रुपए इनाम से अफजाई की। जज़ाकुमुल्लाह हसनल जज़ा। सिर्फ 5-6 शेर पढ़ करके मैं अपनी जगह लेता हूँ। शेर बतौर खास, इंशाअल्लाह चूरन नहीं बेचूंगा। मैं चाहूँ तो हर एक जेब से पैदा हूँ। क्या नाम आपका? मोहम्मद ताहिर भाई, माशाअल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह। देखिए, हज़रत मौलाना अमानुल्लाह साहब चतुर्वेदी ने भी 100 रुपए इनाम देकर, अब्दुल गनी साहब ने, हजरत ने 100 रुपए इनाम दिया। ये मेरे लिए इनाम नहीं है, पैसे नहीं है, बल्कि दुआ है। जब कुछ आपके अशार को सुन करके चंद उलमा की आंखों में चमक आ जाए तो ये आपकी शायरी की मेराज है। हबीब झोपड़ी हलीमा की इसलिए महकीती थी। अरे गोद में हलीमा के इत्र का खजाना है। अज़मत नबी देखो, रब से दोस्ताना है। और ये शेर थोड़ा सा आवाज बढ़ाइए। इश्क़
मुस्तफा क्या है, ये बिलाल से पूछो। माशाअल्लाह, इश्क़ मुस्तफा क्या है, माशाअल्लाह। देखिए हजरत मौलाना महबूब साहब मज़ाहरी नेक्स्ट सिफत आलिम है, फॉरबिसगंज में हजरत का बिजनेस भी है। उन्होंने 100 रुपये इनाम देकर उस बिजनेस कमाए हुए पैसे से मुकम्मल हलाल किसे से हमारी हौसला अफजाई के जज़ाकुमुल्लाह अहसन जज़ा। शेर बतौर खास जो लोग बाहर खड़े हैं, हजरत मौलाना अमानुल्लाह साहब ने नोट पे लिख के दिया कि जो लोग बाहर खड़े हैं उनको पिंडाल में बुला लीजिए, इसलिए कि हजरत दुआ फरमाएंगे। और हजरत ने पिंडाल की बंदिश कर दी। मौलवी लोग घर बांधते हैं ना, घर की बंदिश करते हैं ना, हजरत ने मजमे को पिंडाल को बंदिश कर दिया है। जो लोग पिंडाल में बैठे रहेंगे उनके हक में दुआ होगी, कबूल होगी। जो बाहर रहेंगे उनके हक में दुआ कबूल नहीं, उनके लिए दुआ नहीं किया जाएगा। इसलिए जो लोग बाहर है पिंडाल में तशरीफ ले आइए। एक मरतबा कह दो सुभान अल्लाह। इश्क़ मुस्तफा क्या है, ये बिलाल से पूछो। अरे आगे का समुंदर है, अजी आगे का समुंदर है, फिर भी पार जाना है। अब आप लोग कर मारे माशाअल्लाह। आगे का समुंदर है, फिर भी पार जाना है। क्या नाम आपका, क्या नाम आपका? देखिए भाई शमीम ने 200 इनाम दे करके हौसला अफजाई। क्या नाम आपका? मोहम्मद अंजार भाई ने, इंजार ने 100 रुपये इनाम दे करके, और शमीम भाई ने 200। रात में मैंने देखा कि चेहरा देख करके इनाम मिल रहा था। 500 का नोट। रिश्तेदारी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की रिश्तेदारी मोहम्मद रसूलुल्लाह की निस्बत है। कोई भी शख्स नबी की नात पढ़ता उससे मोहब्बत होती है। लिहाजा आप मतलब कह रहे सुभान अल्लाह। एक ऐसा शेर इंशाअल्लाह आप सब मचल जाएंगे। अगर इस शेर पर मजा ना आए तो इंशाअल्लाह आपसे मैंने जो नजराना तय किया है वो छोड़ दूंगा। अगर मजा ना आए तो पैसे वापस। शेर बतौर खास कह रहे सुभान अल्लाह। क्या नाम? मोहम्मद जाकिर। देखिए बूढ़े चचा है मेरे वालिद की उम्र के, इन्होंने 50 रुपये देकर हौसला अफजाई की। जज़ाकुमुल्लाह जज़ा। अल्लाह ताला तमाम बूढ़ों को जन्नतुल फिरदौस में जगह नसीब फरमाए। चलिए शेर बतौर खास। करबला, एक मैदान में आप लोग बैठे हैं और एक मैदान में हजरत हसन हुसैन थे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान थे, अहले बैत थे। शेर बतौर खास। करबला, करबला की धरती पर ये हुसैन कहते थे। कह रहे सुभान अल्लाह। करबला, करबला की धरती पर ये हुसैन कहते थे। कमेटी के लोग नजर नहीं आ रहे हैं। कमेटी के लोग आज अभी तक किसी ने इनाम ही नहीं दिया, किसी शायर को, किसी मुकर्रिर को। कमेटी के लोग मुंह चुरा चुरा करके भाग रहे हैं। ये क्या बात है भाई? करबला की धरती पर ये हुसैन कहते थे। अजी सर कटा के नाना के, सर कटा के नाना के, अरे तीन को बचाना है। माशाअल्लाह जज़ाकुमुल्लाह जज़ा। देखिए ये देखिए पूरे कमेटी के लोग, रब्बान भाई 50 रुपए, रुस्तम भाई 50 रुपए, महिद्दीन भाई 50 रुपए, गुलफाम भाई 30 रुपए, लगता है चंदा दे रहे हैं माशाअल्लाह। अरे माशाअल्लाह। बहरहाल तमाम कमेटी के लोगों ने, कयूम भाई है और तमाम नौशाद भाई, कमेटी के तमाम लोगों ने, अहले कमेटी ने बहुत सारा इनाम दिया। जज़ाकुमुल्लाह जज़ा। इस नाते पाक का आखिरी शेर पढ़ करके मैं अपनी जगह लेता हूँ।
एक जुमला फैल चुका है। लोग कहते हैं कि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गारे सौर में मकड़ी और कबूतर ने बचाया। मैं उसकी इस्लाह करता हूं, उसके बाद सिर्फ एक मतलब एक शेर पढ़ करके मैं अपनी जगह लूंगा। शेर बहुत खास। करबला की धरती पर ये हुसैन कहते थे, अरे गार में हिफाजत से रब ने उनको खुद रखा, गार में हिफाजत से रब ने उनको खुद रखा। अजी मकीर और कबूतर तो सिर्फ एक बहाना है, मकीर और कबूतर तो सिर्फ एक बहाना है।